क्योंकि एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है सिब्बी से, वो नाज़रीन को दें रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। धमाके की खबर आई है, जाफर एक्सप्रेस धमाके की जद में आ गई है। इंजन समेत 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। नाजरीन, सिब्बी से खबर आ रही है, रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है, जाफर एक्सप्रेस धमाके की जद में आ गई है। इंजन समेत 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये जो भी यहाँ पर खबर तरीके से भी खबर आती है, आपको दोबारा सिब्बी ब्लास्ट के हवाले से खबर देंगे। वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन पर और हम बात करें कौमी असम्बली में ये जो किस्तवार इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, इस पर हमारे नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, अभी शाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे कि तूल देना चाहते हैं एक्चुअली ये सिद्दीक जान भी आपके साथ हैं, ये क्या माहौल क्या है? आज अचानक इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। देखिए, मैं केपी के हाउस में मौजूद था और ये ख़बर मैंने ही, शाह महमूद उस वक्त इमरान खान बात कर रहे थे, उनके साथ फवाद चौधरी साहब खड़े थे, शीरी मज़ारी खड़ी थी। तो जब वो इमरान खान से फ़ोन पे बात कर रहे थे तो मैंने उनको बताया कि और 35 इस्तीफ़े मंजूर हो गए और उन्होंने उसी वक्त इमरान खान को भी ये ख़बर दी। और उसके बाद वो दोबारा जो केपी के हाउस में पार्टी की सीनियर क़यादत और पार्लिमानी पार्टी का इजलास चल रहा था, उसमें जाकर उन्होंने अनाउंसमेंट की। तो बड़ा अच्छा माहौल था, लोग बड़े खुश हुए वहाँ पे। मैंने पहली बार देखा कि अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफ़े जब इस तरह की मंजूरी हुई और इतनी खुशी का इजहार, ये मेरी समझ से बालातर था। लेकिन आज की जो मीटिंग थी उसमें भी खिताब यही था कि ये हुकूमत भागने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रही है और ये तूल देना चाह रही है। अगर निगरान सेटअप भी आएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेगी और किसी ना किसी तरीके से सेटअप को तूल देने की कोशिश की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट जो थे तहरीक इंसाफ के केपी के हाउस से पैदल रवाना हुए। तमाम अरकान पार्लियामेंट केपी के हाउस से पार्लियामेंट पहुँचे। कुछ अरकान अंदर चले गए और कुछ के लिए गेट बंद कर दिया गया। सिद्दीक जान भी आई विटनेस है, काफ़ी देर के यहाँ पर मौजूद है, बड़ी गहरी नज़र है। सिद्दीक भाई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शाह साहब कह रहे हैं कि हो रही है, आपने भी देखा कैसा माहौल है यहाँ पर। सुबह भी जिस तरीके से केपी के हाउस में था कि पहले ये फैसला था कि सारे इस्तीफे देने जाएंगे और उसी दौरान ही खबर आ गई जी 35 इस्तीफे मंजूर। तो इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू देखें, स्पीकर ने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया है। जो स्पीकर बार बार कह रहे थे कि जनाब आएँ और इनफरादी तौर पर आएँ, आके तस्दीक करें, जब तक तस्दीक नहीं करेंगे और ये दबाव में दिए गए इस्तीफे हैं और मुझे कॉल्स कर रहे हैं, अक्सरियत इस्तीफे देने नहीं चाहती, ये इमरान खान के कहने पर यह हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि स्पीकर गलत साबित हुए हैं, उन्होंने झूठ बोला था। आज उन्होंने खुद जब 35 और इस्तीफे मंजूर किए, 35 पहले और 35 आज, 70 इस्तीफे तो उन्होंने मंजूर कर लिए हैं। इट्स मीन के फिर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त था कि जो हमारे अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपनी रज़ा से, अपनी रजामंदी से और कोई दबाव में इस्तीफे नहीं दिए, तो आज उन्होंने वो इस्तीफे मंजूर कर लिए। देखें, मसला ये है कि वफाकी हुकूमत को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये इमरान खान के पर्पज़ को सर्व कर रहे हैं इस्तीफे मंजूर करके। अगर इमरान खान ने अपने अरकान के इस्तीफे मंजूर ना कराने होते तो मुझे बताएं क्या वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए होते कि हमारे तमाम के इस्तीफे मंजूर करें, जब 11 के इस्तीफे मंजूर किए थे। दूसरा इसमें बहुत अहम पहलू ये है कि जिस तरह से उन्होंने अब इस्तीफे मंजूर किए तो अब 70 सीटों के ऊपर इंतखाब होने हैं। पीटीएम तो पहले भाग गई है, उन्होंने कहा हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। अब मुझे बताएं कि 33 पहले डायरेक्ट हैं, अभी लिस्ट में मैं नहीं देख सका कि डायरेक्ट इलेक्शन वाले कितने हैं और मखसूस नशिस्तों वाले कितने हैं। तो इसका मतलब है कि कोई 60 से ऊपर सीटें ऐसी होंगी जिस पे वाहिद उम्मीदवार होंगे इमरान खान, ये मैदान से भागे हुए होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो मतलब पहले ही जो कल परसों इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया है इमरान खान का 7 नशिस्तों पर, यह पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि कोई एक पॉलिटिकल लीडर बैक वक्त 7 नशिस्तों पर MNA है, बैक वक्त 7 नशिस्तों पर जीता है। एक पे वो DC2 है मियाँ वाली से, 7 पे आप, यानी टोटल 8 नशिस्तों के ऊपर वो MNA है, चलें एक के ऊपर वो DC2 हैं, वो केस सब जुडिस है। दूसरा ये है कि देखें, इमरान खान का पर्पज़ ऐसे ये सर्व कर रहे हैं कि जितना पॉलिटिकल जो क्राइसिस है वो तवील होगा, वो गहरा होगा, उतना ही इस हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल होता चला जाएगा। माशी सूरत हाल आपके सामने है, LCs खुल नहीं रही, मेडिसिन शॉर्टेज है, गंदम का बहरान है, आटे का बहरान है। देख रहे हैं आप, जो सनतकार हैं, जो ताजिर हैं, वो इस वक्त रो रहे हैं, वो अपनी चाबियाँ जो हैं वो बंद करके डब्बे में गवर्नर स्टेट बैंक को दे रहे हैं। और इस वक्त बहुत बदतरीन माशी सूरत हाल है और ऐसी बदतरीन सूरत हाल में हुकूमत अपने लिए मजीद गड्ढे खोद रही है, इसको मजीद गहरा कर रही है। इमरान खान ने तो देखें अपने कार्ड वो एक बाद एक खेलते जा रहे हैं, इनके पास कार्ड कम रह गए। अब देखें ना, 70 इस्तीफे आपने मंजूर कर लिए। आप तो कहते थे कि इस्तीफे देने नहीं चाहते, आप कहते थे एक जब तक नहीं आएगा हम इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। अब आपने क्यों कर लिए? साथ
जो नैब तरमीम वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि इस वक्त आप और मैं पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, पार्लियामेंट की दीवार के साथ वाली दीवार सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम का केस चल रहा है, उससे सुप्रीम कोर्ट बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे पीटीआई को कि आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते, हम आपका केस क्यों सुने, आप पार्लियामेंट में, आप अभी अरकान असम्बली हैं, इस्तीफे आपके मंजूर नहीं, अब जाएँ पार्लियामेंट में, वहाँ भी हुकूमत का केस कमज़ोर होगा कि आप तो तहरीक इंसाफ की वहाँ पर अक्सरियत ही बिल्कुल भी नहीं रही, यानी वो टफ टाइम देना चाहें भी तो नहीं दे सकते। पहले भी अक्सरियत नहीं थी, हुकूमत की तादाद ज़्यादा थी तो वो शहबाज प्राइम मिनिस्टर हैं, और यही आर्गूमेंट था ख्वाजा हारिस का और तहरीक इंसाफ का कि देखें कानून साजी में जिसकी तादाद ज़्यादा होती है वो कानून बना लेते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा थी, उन्होंने नैब में तरमीम करके एनआरओ ले लिया है, वहाँ भी उन्होंने अपना केस कमज़ोर किया है। और अब देखें इलेक्शन कमीशन तो हालत इलेक्शन में ही रहेगा कि 70 ये नशिस्तें हैं। अब देखें ना, इन्होंने ये क्राइसिस इसलिए ज़्यादा अपने लिए शदीद कर लिया है कि अब अगर ये 2 सूबों में चाहते थे कि जो निगरान सेटअप है उसको तवील करें, तो इसमें यह भी एक चीज़ देखनी होगी कि अब 70 नशिस्तों पे क्या करेंगे। राजा रियाज को और नूर आलम को बचाने की कोशिश के अंदर अपना सब कुछ तबाह कर रहे हैं। अभी और भी अगर इस्तीफे मंजूर हो जाएं तो अभी 70 के बाद भी ये नहीं बच सकते, तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी? स्पीकर क्या समझते हैं कि बाकियों के इस्तीफे मंजूर करेंगे जो 120 की डिमांड है? देखिए, उन्होंने तादाद तहरीक इंसाफ की इतनी कम करनी है कि जो मुनहरिफ अरकान है उनकी तादाद ज़्यादा हो और पार्लिमानी पार्टी वही रहे, क्योंकि अगर सदर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहते हैं तो आपके सामने सूरत हाल है। एमक्यूएम क्या कह रही है? एमक्यूएम कह रही है कि भाई हमारे पास आना तो फिर ज़रा सोच समझ के आना, हमें चूना लगा दिए तुमने एतमाद का वोट लेने से पहले। फिर शायद खैबर अब्बासी साहब नाराज़ हैं पार्टी से, ये वो जो मर्जी मीडिया पे कहें कि वो नाराज़ नहीं, वो पार्टी से नाराज़ हैं। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार की सूरत हाल आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर का बेटा सलमान शहबाज अपने ही मिफ्ता इस्माइल के बारे में कह रहे हैं वो जोकर था, वो मज़ाहिया किरदार था। तो मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो वालिद मोहतरम सलमान शहबाज के, उन्होंने एक जोकर को पाकिस्तान की मुशत दी हुई थी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी जो इमरान खान अगर खड़े होंगे तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, डर कर भाग रहे हैं। अब ये देखिए, इन्हें पता है कि ये 13 जमातें मिलकर भी इमरान खान को नहीं गिरा सकी, और अब तो जो इन्होंने तबाही और बर्बादी पिछले 1 माह में की है, और क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आगे डॉलर जा रहा है 260-70 पे जा रहा है, गैस की कीमतें ये बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली और महंगी करने जा रहे हैं, मजीद आवाम के लिए तबाही और बर्बादी ला रहे हैं। देखें ये हालात उस तरफ लेके जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, नून लीग अपने लोगों ने कहा है कि अगर इसाक डार ने मजीद टैक्सेस लगाए, मिनी बजट लाए, तो लोगों के हाथ हमारे गिरबानों तक होंगे, हम नहीं लड़ सकेंगे इलेक्शन, हम नहीं निकल सकेंगे आम में। तो ये इनको नजर आ रही है ये चीज़, तो आप ये भागने की कोशिश करेंगे 2 असम्बलियों। देखें अब क्राइसिस मजीद शदीद हो गया ना, पहले 2 असम्बलियों की बात थी, अब कौमी असम्बली के भी 70 इस्तीफे हैं। अब यहाँ पे 60 रोज़ में इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन ने, वहाँ पे 90 रोज़ में इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन ने। तो आप किस किस इलेक्शन को रोकेंगे? इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन आपने रोका हुआ है, वहाँ पे अदालत भी माशाल्लाह लंबी तारीखें दे रही है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी ये सारे इनका जो हालात है, सूरत हाल है, देखें इनको ये नज़र आ रहा है कि आखिरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि लंदन से किसी वक्त को बड़ा ऐलान हो सकता है। अगर 90 दिन से आगे निगरान सेटअप ने नहीं जाना पंजाब में, तो ये आम इंतखाबात में जाएंगे, इनके पास और चारा नहीं है। ये नहीं हो सकता कि पंजाब में ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो और इधर इसाक डार और वफाकी हुकूमत IMF की कहने के ऊपर मजीद टैक्स लगा रहे हो। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो एक्साइज नहीं खोल रहे ना, ये बहुत से क्राइसिस अभी आने हैं। अभी तो ये पेट्रोल का क्राइसिस आना है, अभी तो डीजल का क्राइसिस आना है, आटे का क्राइसिस आपने पहले देखा है, लंबी लाइनें हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। तो देखें अभी तक तो लोग जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं आटों की लाइनों में लग के। ये डरे उस वक्त से जब यहाँ पार्लियामेंट के सामने लोग आके बैठ जाएं, तो खुदकुशियों से तो बेहतर है ना कि पार्लियामेंट के सामने आके बैठ जाएं लोग। तो इनके लिए क्राइसिस इन्होंने खुद किया है। अब देखें अगर ये कहेंगे कि जी हमने इलेक्शन नहीं कराने, तो क्या अदालतें नहीं पूछेंगी कि भाई आपने अगर इलेक्शन नहीं कराने थे और नहीं हो सकता, आपने एक हल्के को खाली छोड़ दिया इस्तीफे मंजूर करके। और स्पीकर की कंट्राडिक्शंस, सुप्रीम कोर्ट को ये वो केस लगाना चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास वो पेंडिंग है, उमर बंदियाल साहब पास। अब बताएं स्पीकर ने अगर 70 कर लिए, बाकी भी करे 123, यानी 68% मुल्क में इलेक्शन होंगे, बाकी में नहीं होंगे। देखें इलेक्शन आम इंतखाबात होने हैं, अगर तो 90 दिन से आगे निगरान सेटअप जा सकता है किसी भी तरह से। आपको पता है इस मुल्क में कोई ये बैद नहीं है कि हो जाए, यहाँ पे 9-9, 10-10 साल के लिए भी इलेक्शन मुलतवी होते रहे हैं, यानी वो ठीक है वो डिक्टेटरशिप का बराह रास्त दौर था। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर 90 दिन से आगे निगरान सेटअप नहीं जा सकता पंजाब का, तो फिर ये कन्फर्म है कि आम इंतखाबात में जाएंगे, हर सूरत में जाएंगे। और ये नहीं हो सकता क्योंकि आप देखें ना, इस वक्त हालात इतने इनके हाथ से निकल गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सकते, नहीं आना चाहते, जेल जाना पड़ेगा। वो कहते हैं जब तक डील ना हो, जब तक ऐसी डील हो कि जज से वो उसी तरह से जैसे जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब के साथ बात हुई थी कि इतनी सजा देनी, इतनी, मियाँ साहब कहते हैं उस तरह की अगर यकीन दहानी हो तो वो आएंगे, वरना वो जेल नहीं जाएंगे। यकीन दहानी नहीं हो रही।
सिद्दीक जान, थैंक यू वेरी मच। आप जुमे की नमाज़ पढ़ें। शहबाज शरीफ इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, नवाज़ शरीफ की पॉलिसी और है। मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, मुस्लिम लीग नून में ये इत्तेफाक है कुछ सीनियर क़यादत में कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो 92 की इस वक्त काबीना है वो इक़्तिदार में रहना चाहती है। असल प्रॉब्लम ये है। लेकिन तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मुतालबा है कि आम इंतखाबात हों, ये टोटों के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि 71% इंतखाबात होंगे अगर तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते हैं। और सुबैया ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब इमरान खान आज शाह महमूद कुरैशी बात चौधरी से बात कर रहे थे तो मैं वहाँ पे खड़ा था, फ़ोन पे बात कर रहे थे, और जब 35 इस्तीफ़ों की उन्होंने खबर दी तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा है, इनको चाहिए कि मज़ीद इस्तीफ़े भी हमारे मंजूर करें, हम इस पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहते। सिद्दीक जान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप पार्लियामेंट जाएं, लेकिन स्पीकर आज दरवाजे बंद करके भाग गए हैं, यहाँ पर कोई स्टाफ अंदर नहीं है। ये कोई आईनी तरीका नहीं है। अगर आप इस्तीफ़े मंजूर करना चाहते हैं तो बताएं, इस्तीफ़े मंजूर करें। अगर नहीं करना चाहते, आप पहले कहते थे कि इनफरादी तौर पर इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए आएँ, फिर कहते थे कि मीडिया पे जिन लोगों ने अनाउंस किया है हम उनके इस्तीफ़े मंजूर करेंगे, और आज जब मुश्तरका तौर पर पूरी तहरीक इंसाफ यहाँ पर पहुँची है तो आप पार्लियामेंट का दरवाज़ा बंद करके भाग गए। ये बिल्कुल गैर आईनी तरीका है। तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। बड़े सरप्राइज़ देने इमरान खान ने। पंजाब असम्बली, KP के असम्बली, ये इस्तीफ़े, सिंध असम्बली से भी इस्तीफ़े आएंगे और इस मुल्क को इंतखाबात की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यही तहरीक इंसाफ की आज की पूरी मीटिंग का कंक्लूजन है कि सब बहुत खुश थे जब ये इस्तीफ़े मंजूर करने की मैंने वहाँ पे उनको खबर दी कि इस्तीफ़े मंजूर हो गए 35 और, तो सब बहुत खुश थे और यही चाहते थे कि सिर्फ 35 क्यों, हमारे बाकी इस्तीफ़े भी मंजूर किए जाए। तो अब ये इक़्तिदार की लालच में शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं अपनी काबीना के साथ। मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी क़यादत है वो कहती है कि आप किस भंवर में फंस गए, मुल्क माशी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता कि आपकी हुकूमत हो, आप अपना गिराफ अपने वोटर्स को और लेकिन वो वही वोटर्स को संभालने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए। मैं जरा आपसे ये भी जानूंगी कि जो PDM का वहां पर PDM में क्या सूरत हाल है, वहां पर अपनी सियासत बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।